आप स्टार्ट करें। ठीक है, जो आज हमने पढ़ना है हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक्सप्रेशन मूवमेंट होता है। जिस तरह हर टाइम पीरियड में कोई ना कोई मूवमेंट होती है ना, मतलब कि मूवमेंट चलती है। एक्सप्रेशनिज्म एक मूवमेंट है, क्यूबिज्म है, इस तरह बहुत सारी मूवमेंट चली थी। तो फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जनरेट होना शुरू हो गया, मतलब कि किसी एक आर्टिस्ट ने किया जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। जिस तरह ऑयल पेंटिंग है, उनके फाउंडर जो है हम कहते हैं ना मोल्का को, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। और ऑयल पेंटिंग में भी ये जो टेक्निक्स वगैरह हैं ये सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसी तरह जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, इसकी फाउंडर भी हमारे पास हलीमा है। ठीक है, हलीमा एफ कैलिन फाउंडर है इनकी। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस तो शायद एब्स्ट्रैक्ट बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन प्रॉपर इसकी कोई फील्ड नहीं थी, प्रॉपर इसको किसी ने स्टार्ट नहीं लिया था एज अ लैंडस्केप। तो एज अ एब्स्ट्रैक्ट कोई भी चीज हो सकती है, मतलब कि फिगर में एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट में। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट लिया था, इन्होंने अपनी टेक्निक डेवलप की थी, अपनी टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आर्टिस्ट के बारे में कौन कौन से हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है, क्यों हम इस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डेड होता है, क्या होता है, ये सब बातें पढ़ेंगे। ताकि जब आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहे हो या पेंट कर रहे हो तो आपको पता हो, आप सारे एलिमेंट सारे पॉइंट आपके माइंड में हो और आपको इजी रहे करने में। जो आर्ट एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट थी 1940 में, ये न्यूयॉर्क में स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्ट हो गई थी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है वो इस तरह का नहीं होता कि आप उसको एक्यूरेट उसकी डिस्क्रिप्शन दें या विजुअल रियलिटी से उसको एक्सप्लेन करें। ये सिर्फ शेप्स, कलर, फॉर्म और जितने भी जेस्चर होते हैं उससे अचीव किया जाता है, ये इफेक्ट के जरिए अचीव किया जाता है। ये ऐसा नहीं होता जिसको आप टच करके बताएं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। कोई भी नेचर में भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एब्स्ट्रैक्ट हो। आपने कभी नोट किया हो, अगर किसी ने नोट किया हो तो मुझे जरूर शेयर करें। इसके बाद अगर पॉइंट नोट कर लें कि आपने नेचर में कोई ऐसी बनाई हुई चीज देखी हो जो एब्स्ट्रैक्ट हो। मेरे जहाँ तक मैंने सर्च किया, मुझे तो आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो एब्स्ट्रैक्ट हो नेचर में, जिसका मतलब कि जो दूसरी नॉर्मल चीजों से बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसको किस तरह उसके इफेक्ट को अचीव करते हैं, हम उसके अंदर कलर्स डालते हैं, शेप्स डालते हैं, फॉर्म्स डालते हैं, लाइंस डालते हैं। ये आपकी मर्जी होती है आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। इवन आप किसी भी इम्प्रेशन से भी अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, उसके दो तरह का होता है, या तो वो अनटाइटल होता है या उसको बनाने वाले ने उसको कोई नाम नहीं दिया होता, उसने सिर्फ ऐसे ही रैंडमली बना लिया होता है, कोई उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं होता। एक होता है जिसके पीछे पूरी डिबेट होती है, जिसपे डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको बनाने वाले ने, जो भी आर्टिस्ट उसको बना रहा है उसके माइंड थॉट है, कोई उसके पीछे माइंड में कोई एक सब्जेक्ट है जिसको लेकर उसने इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को स्टार्ट किया। या कोई भी चीज उसको फीलिंग हो सकती है उसकी, या कोई भी चीज जिसने इसको इफेक्ट किया हो या जिससे वो इंस्पायर हुआ हो और उसने कहा हो कि मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करूं कि ये सिर्फ मुझे समझ आए, बाकी लोगों को सिर्फ ये एक पीस ऑफ आर्ट लगे। ठीक है, अब हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, क्या मतलब कि चीजें होती हैं जिसके जरिए हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है ये बीइंग एबल होता है, मतलब कि इसमें डिफरेंट आप लोग कलर, शेप, टेक्सचर को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो एक फिनिश पीस बनता है जो पूरा रिप्रेजेंट होता है, जो कंप्लीट होता है, जिसमें कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं होती। और सेकंड चीज ये, मैंने जब हमारा बैच 1 स्टार्ट हुआ था मैंने तब भी बताया था कि कोई भी पेंटिंग जो होती है उसको कोई दूसरा ये नहीं कह सकता कि ये इनकम्प्लीट है, जब तक जो आर्टिस्ट है जिसने ये पीस क्रिएट किया है वो खुद ना कहे। ठीक है, किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो किसी की पेंटिंग पे जाकर ये कहे कि ये इसका पीस कंप्लीट नहीं है या इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ बनाने वाला ही बता सकता है, आर्टिस्ट ही कह सकता है कि ये मेरी पेंटिंग कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट भी है तो उसने क्यों इनकम्प्लीट रखी है, उसके माइंड में ऐसा क्या टेक्निक या ऐसा क्या पॉइंट आया था कि उसने ये सोच के हाफ पेंटिंग को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। और किसी भी आर्टिस्ट के पास या और किसी भी पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी की पेंटिंग को ये कहे कि ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है।
क्योंकि उसने ये पेंटिंग नहीं बनाई, उसके माइंड में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या जिसने बनाई है उसके माइंड में क्या है, या उसने कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस की है, या किस चीज ने उसको हिट किया जिसकी वजह से उसने ये पीस क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, अगर इसकी बात की जाए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है ना, ये एक फ्रीडम होती है, बाकी सब में रूल्स होते हैं। लैंडस्केप देख लें, स्टिल लाइफ देख लें, हर चीज में कुछ ना कुछ रूल है। ब्लैक कलर यूज नहीं करना, सेंटर अलाइन नहीं करना। इसके अलावा क्या होता है कि स्टिल लाइफ को सेंटर में नहीं बनाना, अगर बनाना है तो थोड़ा सा आगे फोरग्राउंड छोड़ना है, कोई भी इमेज बाहर नहीं निकला हो सकता। लैंडस्केप है तो उसके 3 पार्ट्स हैं, फोरग्राउंड बनाना है, मिडल ग्राउंड एक्सप्रेस करना है, कंपोज करना है, उसमें कंपोजिशन का खास मैटर करती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एक वाइड ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्रीडम है टू एक्सप्लोर आर्ट वर्क। ये आपको एक फ्री हैंड देता है, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, मतलब कि हम एक जोन में है ना, हमें, मैंने आप लोगों को इतने रूल्स बता दिए, लैंडस्केप ऐसा करना है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ये सब चीजें एक बाउंड्री से बाहर निकल आते हैं, आप कुछ बाउंड्री में नहीं होते, क्योंकि आपके पास राइट होता है कि आप जिस भी चीज को चाहें, जिस भी चीज को आपने एक्सप्लोर किया, आपके पास ये राइट होता है कि आप असाइन योर ओन मीनिंग ऑफ पीस, कि आप अपने पीस को असाइन करें, आप अपनी चीज को जनरेट करें, उसमें किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में कोई आपको आके ये नहीं कहेगा कि आपने ये कलर क्यों अप्लाई किया है, या आपने इसको इस तरह नहीं करना था, इसको ऐसे करना था। किसी के पास राइट नहीं कि वो आपके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पे आके आपको ये कहे। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है कि ये आपको फ्रीडम देता है, गिव यू फ्रीडम टू एक्सप्लोर द आर्ट वर्क एंड असाइन योर ओन मीनिंग ऑफ द पीस। ये आपकी अपनी साइन की हुई चीज होती है, ये कॉपी नहीं होती, ये आपने खुद क्रिएट किया होता है। और इस तरह का आर्ट ऑफ पीस या इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट किसी और ने बनाई भी नहीं होती, क्योंकि हर एक की फीलिंग्स, हर एक का माइंड थॉट एक जैसा कभी भी नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट किस तरह टाइप्स की होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट हर मूवमेंट में आई है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसका एक रोल रहा है। अगर हम रेनेसांस को छोड़ दें, अगर हम फर्दर आगे, अगर हम वेस्टर्न आर्ट में जाते हैं और हम देखते हैं कि जो मूवमेंट हुई थी उसमें कहाँ कहाँ एब्स्ट्रैक्ट आया था, तो उस एब्स्ट्रैक्ट, उस मूवमेंट से ही एब्स्ट्रैक्ट के नेम क्रिएट कर दिए थे। हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, वो मूवमेंट से रिलेटेड ही इंक्लूड करते हैं। जैसे सर रियलिज्म, ये SUR और आगे रियलिज्म की स्पेलिंग है। ठीक है, सर रियलिज्म इसलिए होता है कि ये एक मूवमेंट थी और उस मूवमेंट में एक आर्टिस्ट ने अपना वर्क क्रिएट किया था, जिसमें उसने इम्प्रेशनिस्ट वर्क क्रिएट किया था। एब्स्ट्रैक्ट में जो उसको पता था कि ये, मतलब कि उसको सब्जेक्ट मैटर पता है कि लैंडस्केप में उसने एब्स्ट्रैक्ट बनाया था, बट वो एब्स्ट्रैक्ट ही था, लेकिन उसने जो कलर्स अप्लाई किए थे, जो पेंट अप्लाई किए थे, वो उस मूवमेंट में बहुत ज्यादा हाईलाइट थे, बहुत ज्यादा इन थे। फिर हमारे पास सेकंड में आता है डाडाइज्म, DADISM। ठीक है, इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क क्रिएट किया गया था, लेकिन मोस्टली हमारे पास 2 टाइप्स ही आती हैं, सरिज्म और क्यूबिज्म। फिर थर्ड टाइप हमारे पास आती है क्यूबिज्म। क्यूबिज्म में जो वर्क किया गया हमारे पास, वो आर्टिस्ट पिकासो है, पेब्लो पिकासो, आपने सबने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने जो काम किया था वो क्यूबिज्म मूवमेंट चली थी, उसमें अगर स्टिल लाइफ भी अरेंज की गई थी तो वो भी क्यूबिज्म में बनाई गई थी। तो इन्होंने अपना एब्स्ट्रैक्ट वर्क क्यूबिज्म में अरेंज किया था, जिसमें ज्योमेट्रिक शेप यूज होती हैं। और जो लास्ट वन हमारे पास आता है वो फेविज्म है, FAVISM। लेकिन ये 4 मूवमेंट तो थी, इनमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क भी किया गया था, बट सबसे ज्यादा हमारे पास टॉप पे 2 ही रही हैं, एक फर्स्ट वन रियलिज्म और सेकंड वन क्यूबिज्म, और इन्हीं पे ज्यादा वर्क और फोकस हमें मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डेड होता है, मतलब कि शायद उनके लिए ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन इस पे काफी बड़ी डिबेट हो चुकी है डिफरेंट आर्टिस्ट के बीच में। तो ये कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है ना, वो डेड नहीं होता। ठीक है, क्यों? देखिए, आपने एक चीज बनाई है, आपने एक पीस ऑफ वर्क बनाया है, तो वो डेड कैसे हो सकता है, जिसमें एक आर्टिस्ट ने अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, समटाइम बहुत ये होता है कि आर्टिस्ट जब किसी चीज को ओपनली एक्सप्लोर या अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस आ रही है। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इसलिए भी डेड नहीं होता कि देखें, एक आर्टिस्ट जिसने जो नहीं चाहता कि वो अपनी इनर फीलिंग, जो उसकी चीज जिससे वो हर्ट हुआ है, या जो चीज जिसने उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट की है लाइफ में, वो उसको ओपनली मतलब कि सबके सामने लेकर आए या ओपनली उसको पेंट करे। तो वो क्या करता है, उसके पास एक बड़ा अच्छा होता है सब्जेक्ट कि वो एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट में वो अपनी फीलिंग को हाइड भी कर लेते हैं सामो, और उसको ओपन भी कर देते हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये डेड है, क्योंकि जहाँ पे किसी ने अपने इमोशंस को, अपने क्रिएटिव वर्क को, अपने माइंड थॉट को किया हो, डिपिक्ट किया हो या पेंट किया हो, या एक माइंड से चीज निकाल के अपने हाथ के जरिए एक पेपर पे प्लॉट की हो, हम नहीं कह सकते कि वो डेड है। डेड चीज वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक इंसान। दैट्स वाई हम नहीं कह सकते कि ये जो है डेड आर्ट है, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत पहले ये बात भी डिक्लेयर कर दी गई थी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डेड नहीं होता, एज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ट मूवमेंट है, क्योंकि ये अगर आज के टाइम पीरियड में भी हम देखें, टुडे टाइम पीरियड जो आजकल हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है, अगर हम इसमें देखें तो ये मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट मैटर है, काफी इम्पोर्टेंट है। काफी लोग इसकी तरफ जाते हैं, अब इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ इसको अपना सब्जेक्ट मैटर लेकर इसके ऊपर काम करते हैं, लोग पसंद करते हैं इसके ऊपर काम करना। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, टाइटल होता है और एक अनटाइटल्ड होता है। जो अनटाइटल होता है ना, वो काम में कोई भी पीछे माइंड थॉट या कोई भी ऐसे उस पेंटिंग को नाम नहीं दिया गया होता है, लेकिन जो टाइटल होता है उसके पीछे पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, उसके पीछे पूरे एक स्टोरी होती है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। समटाइम्स आप ऐसी भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पीसेस देखते होंगे जो ऐसी रैंडमली पेंट फेंक देते हैं कैनवस पर, और उसको कहते हैं कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। तो ये अनटाइटल होती है, इसमें कोई भी उसने चीज ऐसी नहीं बनाई होती कि उसने एक प्रॉपर माइंड स्केच किया हो, सोच के बनाया हो कि मैं यही बनाऊंगा या मैं इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इम्प्रेशन के लिए होते हैं, जो इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आजकल के सर्कल में काफी पॉपुलर है, हम जो हमारा एक सर्कल जोन होता है उसमें, अगर हमारे पास अगर हम कहें तो एब्स्ट्रैक्ट की व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, या एग्जांपल हम उसकी कहें क्या हो सकती है, अगर मैं डिफाइन करूं आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक प्रॉपर डिफाइन होता है, फिजिकल नहीं होता, समथिंग दैट नॉट फिजिकल, कि आपके सामने खड़ा आप उसको टच कर सकें, उसको स्मेल कर सकें, या उसको अपने सेंसेस से महसूस कर सकें। आप सिर्फ उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। जस्टिस आइडिया होता है, ये चीजें होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने पूरा अभी ओवरव्यू दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं कि जो फेमस आर्टिस्ट हैं जो आजकल टॉप लिस्ट पे हैं हमारे पास, मैं 5 को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। वैसे तो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, लेकिन जिनका काम समझ आता है, जिनके काम करने के पीछे एक नया सब्जेक्ट मैटर इंट्रोड्यूस करना, एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करना, या कोई फीलिंग डिपिक्ट कर रही हो, मैं उन्हीं आर्टिस्ट को आपके सामने मतलब के इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे फर्स्ट तो हमारे पास हलीमा, जिनका बारे मैंने कहा है, ये फाउंडर है और इन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को डिपिक्ट किया था। मैं इनकी आपको एक पेंटिंग दिखाती हूँ, साथ साथ एक एक ही मैं दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मतलब कि ऐसे आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। इनकी ये, ठीक है, इनकी ये देखें, आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है ये इन्होंने प्रैक्टिस की है ऑटोमेटिक ड्राइंग की, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं इनके आपके पास लाइंस हैं।
आपको लॉक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्होंने बनाया ना, इनका माइंड थॉट ये था, ये पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने के पीछे, कि इन्होंने ड्राइंग की प्रैक्टिस की है, दूसरा इन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, अपने कल्चर को डिपिक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन इस पेंटिंग को फुली डिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने, कि उन्होंने क्यों, इसमें सिर्फ उन्होंने लाइंस का शो किया है कि मैंने ये प्रैक्टिस की है, और किसी कल्चर को डिपिक्ट किया है, वो कल्चर नहीं पता कि वो क्या इन्होंने बताने की कोशिश की है उस कल्चर में, ठीक है। तो बाकी ये कि इनकी ये पेंटिंग है, ये सिर्फ एक पेंटिंग है, इसके अलावा इनके और भी पीसेज हैं। जो सेकंड हमारे पास आते हैं वो विस्ली कैंट से है। उनका जो वर्क बेस करता है वो स्टिलाइज इल्यूजन वर्क है, मतलब कि माउंटेन्स की सीनरीज नजर आती हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है देखने में। इनका आर्ट वर्क काफी मुश्किल है इसको बनाना, जो इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है। जो ये वाला इनका है ना, इसमें इन्होंने जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने हाईली स्टेलाइज इल्यूजन माउंटेन सीनरीज क्रिएट की है, इसके अलावा वेनिशिंग क्लाउड। अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिक लाइंस यूज की हैं, रिप्रेजेंट किया, ज्योमेट्रिक लाइंस हैं, इसके अलावा हर तरह की शेप्स हैं, कलर्स हैं। जो मैंने फर्स्टली आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है वो शेप, कलर, फॉर्म से, मतलब के इफेक्ट से क्रिएट होता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही बनाया है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये उन्हीं को पता है कि उन्होंने किस तरह का क्रिएट किया और क्या इसके पीछे है। थर्ड हमारे पास आता है, जो थर्ड आर्टिस्ट हैं एब्स्ट्रैक्ट के, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट किया इन्होंने, इसका काश्मीर है। ही इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैनिस्टिक। इन्होंने एक ऐसा कह सकते हैं कि आप, इन्होंने एक्सप्रेशन मूव किया जितना ये बता सकते थे नेचुरल फॉर्म में, इन्होंने अपनी एसेस की है प्योर फीलिंग से रिलेटेड, ठीक है। जो इनकी अपनी फीलिंग्स थी ना, उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया है, जो भी इनकी थी, इनके माइंड थॉट था इनके माइंड में। लेकिन आप देखें तो ये बहुत ज्यादा, ये वाली जो चीज है ना, जो ये चीज है, ये बहुत ज्यादा जो पिकासो की पेंटिंग है उससे रिलेट करता है। लेकिन पिकासो में क्यूबिज्म मूवमेंट थी उनकी, तो इसलिए उनका जो सब्जेक्ट था ना, उसमें फिगर्स ज्यादा थी, और पूरी पूरी फिगर, समटाइम्स हाफ होती हैं, समटाइम्स प्रोफाइल्स होती हैं। लेकिन जो उनमें था कि उनमें कलर बहुत ज्यादा थे, उन्होंने वाइब्रेंट कलर यूज किए थे। इसमें इन्होंने कलर रिस्ट्रिक्ट कलर यूज किए हैं। अगर आप देखें तो कलर काफी रिस्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ कलर है, मतलब कि ज्यादा कलर यूज नहीं किए इन्होंने। कलर के उसमें भी थे, इसमें लाइंस भी हैं, शेप्स भी है, फॉर्म भी है, हर चीज है। ये बात नहीं कि ये एब्स्ट्रैक्ट का रूल है कि आपने जो भी बनाना है उसमें कलर, फॉर्म या शेप होनी लाजमी है। लेकिन हम क्रिएट इन्हीं के थ्रू कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, मतलब कि ये चीजें यूज कर सकते हैं। अगर हम ये चीज नहीं यूज करेंगे तो फिर तो वो रियलिस्टिक में चला जाएगा, कि अगर हम प्रॉपर एक आदमी को बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे वो हमें नजर आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे रियल लाइफ में होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी शेप, फॉर्म और लाइंस को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। फिर जो थर्ड, हम जो फोर हमारे पास है आर्टिस्ट, इन आर्टिस्ट को इनकी लाइफ में कभी भी फेम नहीं मिला, मतलब कि जो इनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए ना, ये इनको इनकी लाइफ में कभी भी नहीं मिली। ये विनिसेंट वैन गोग हैं, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम किया, मैंने पहले भी इनका नेम लेके इनको डिस्कस किया था। लेकिन इनको अपने ड्यूरिंग जो इनकी लाइफ टाइम पीरियड था ना, जब तक ये जिंदा रहे हैं, इनको अप्रिशिएट नहीं किया गया बिल्कुल भी। और इन्होंने जितने भी पीस बनाए थे, इनमें से सिर्फ यही एक पेंटिंग है द स्टेरी नाइट जो इनकी सेल हुई थी, इसके अलावा कोई पेंटिंग इनकी सेल नहीं हुई। और जब इनकी डेथ होगी उसके बाद इनको फेम मिला, उसके बाद इनको बहुत ज्यादा, मतलब कि फेम मिला, बहुत मोस्ट पॉपुलर में आते हैं। अगर आप कहीं पे भी इनको सर्च करें तो इनके नाम के या इनकी डिस्क्रिप्शन के आगे ये लिखा जाता है मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। तो जिंदगी में तो इनको ये अप्रिसिएशन नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद इनको मिल गई थी। तो इन्होंने हमेशा इमोशन वर्क किया है, मतलब कि इनके वर्क के पीछे हमेशा कोई एक थीम रही है, एक सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, चाहे वो दूसरा रियल लाइफ से डिपेक्ट करता है।
लैंडस्केप है, जो भी ये इन्होंने बनाया है। इन्होंने इमोशनल पेंटिंग्स भी क्रिएट की हैं। जब मरने से पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाई थी और सारी की सारी इमोशनल पेंटिंग्स थी, जिसमें इन्होंने अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को डिपिक्ट किया था। इनको पता था कि मैं मरने वाला हूँ। जाहिर बात है, जिस इंसान को पता हो कि वो कुछ टाइम में मर जाएगा, तो इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग की थी। तो ये इनकी पेंटिंग है द स्टेरी नाइट, बहुत फेमस है। आप लोगों को अगर आप कहीं पे भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हैं, आप लोग को ये देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलती होगी। ये लैंडस्केप पेंटिंग है एब्स्ट्रैक्ट में। फिर फिफ्थ वन हमारे पास आती है पेब्लो पिकासो। ठीक है, सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का लिया जाता है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट से देखें, दो ही लोगों का नाम सबसे टॉप पे रहा है। फर्स्ट हमारे पास वैन गोग, लियोनार्डो सॉरी वैन गोग, और सेकंड हमारे पास पेब्लो पिकासो। ये दो नेम ऐसे हैं जो हमेशा टॉप लिस्ट में रहे हैं। ये पिकासो की पेंटिंग है, और इनकी जो पेंटिंग है जो इन्होंने बनाई है, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट ही रिप्रेजेंटेशनल पीस से किया था, जो पेंटिंग जो रिप्रेजेंट करती है। पिकासो के टाइम पीरियड में क्यूबिज्म मूवमेंट चली थी, और इन्होंने उसी को ही अपनी हर पेंटिंग में रिफ्लेक्ट किया है। और सेकंड ये कि इन्होंने ड्राइंग प्लेन करते थे, लेकिन एंगल जो है वो मतलब कि जो एंगल जो भी ये लेते थे ना, वो ज्योमेट्रिक पर्पस से होता था, मतलब कि ज्योमेट्रिक देखते थे। और जो भी ज्योमेट्रिक चीज बनाते थे वो फिगर को डिपिक्ट करती थी, मतलब कि वो फिगर जैसी लगती थी। ठीक है, तो इनकी ड्राइंग में आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको शेप्स नजर आएंगी, और क्यूबिज्म बॉक्स में हर चीज नजर आएगी। हर चीज अगर आप किसी भी चीज की आउटलाइन करेंगे ना, तो वो एक बॉक्स में होगी, पर यहाँ पे उन्होंने वो बॉक्स शो नहीं किया। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप इनकी पेंटिंग लें और उसके ऊपर पेंसिल से हर चीज में बनाना शुरू करें बॉक्स, तो वो क्यूबिज्म ही शो करता है। और सेकंड ये क्यूबिज्म ये भी होता है कि आपको मैं बताती हूँ क्यूबिज्म दूसरा चीज क्या होती है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला हाफ सर्कल है, आप इसको देखें, ये किसी और चीज में पेंट किया। और जो ये वाला हाफ सर्कल है, इसको पूरा सर्कल ही फिल किया है। ये नहीं किया कि सर्कल छोड़ दिया, लेकिन इसको किसी और कलर में कर दिया है। पर लाइन और इनकी जो थिकनेस है वो सारी एक ही है, बट कलर हाफ साइड पे और किया है और हाफ साइड पे और किया है। ये होता है क्यूबिज्म। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगी। हमारे पास क्यूबिज्म में इतने ही आर्टिस्ट आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतने ही आर्टिस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी कि नेक्स्ट आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करनी है। साइज इज अप टू यू, कोई भी साइज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस बार मैं साइज नहीं दूंगी, इस बार आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर ये मीटिंग एंड